अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। वेरिएंट से क्या मुराद है? वेरिएंट का मतलब ये है कि वो वायरस जो ओरिजिनल वायरस से स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, या तो उसकी स्ट्रक्चर ज़रा सा तब्दील हो जाता है या उसका जेनेटिक मटेरियल म्यूटेट या चेंज कर जाता है, तो उसको वेरिएंट कहते हैं। अभी तक कोरोना वायरस के 3-4 वेरिएंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें यूके वेरिएंट है, ब्राज़ीलियन वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है और कुछ अरसे से हम इंडियन वेरिएंट को भी देख रहे हैं। ये इंडियन वेरिएंट इंडिया में रिस्पॉन्सिबल है बहुत ज़्यादातर कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस के लिए, मगर यूके में अब ये देखा जा रहा है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा जो नए कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं वो इस इंडियन वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडियन वेरिएंट बहुत ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस है इसके कोरोना वायरस के ओरिजिनल फॉर्म से। यानी अगर डेटा को देखा जाए तो जो इंडियन वेरिएंट है वो तकरीबन 2 गुना ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है और कंटेजियस है ओरिजिनल वायरस से। और अगर इसको यूके वेरिएंट से कंपेयर किया जाए, अगर हम इंडियन वेरिएंट को यूके वेरिएंट से कंपेयर करें तो इंडियन वेरिएंट तकरीबन 30 से 50% मोर ट्रांसमिटेबल और कंटेजियस है अपने यूके वेरिएंट से। तो यूके में तो इसकी शरह काफ़ी इंक्रीज़ कर रही है। मैंने जैसे बताया पिछले दिनों तकरीबन 50% से ज़्यादा कोरोना वायरस के केस जो यूके में आइडेंटिफाई हुए थे वो उनको उन्होंने इंडियन वेरिएंट कहा है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो है B16172। अब हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान में भी चंद दिन पहले पहला इंडियन वेरिएंट का केस ऑफिशियली आइडेंटिफाई हुआ था और डिक्लेयर हुआ था। और अगर हमने एहतियात नहीं की तो ख़दशा यही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी इंडियन वेरिएंट काफ़ी फैल जाएगा। तो एहतियात वही है जो हम पहले आपको एडवाइस करते हैं, फेस मास्क का रेगुलर इस्तेमाल, सैनिटाइज़र से हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है कोरोना वायरस से बचने के लिए। अब वैक्सीन्स, इसमें जो वैक्सीन्स अभी तक इफ़ेक्टिव दिखाई दी हैं वो है एस्ट्राजेनेका और फाइज़र। ये 2 ऐसी वैक्सीन्स हैं जो इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव आइडेंटिफाई की गई हैं, मगर एस्ट्राजेनेका की अगर आपको 2 डोजेज़ लगें तब भी आप 60% बच सकेंगे इंडियन वेरिएंट से। वैसे तो एस्ट्राजेनेका की जो एफिकेसी है वो 90 to 95% है, मगर इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट इसकी एफिकेसी खाली 60% है, जो बाकी सब वैक्सीन से सबसे ज़्यादा है फ़िलहाल इंडियन वेरिएंट के अगेंस्ट। अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल कीजिएगा। कोई सवाल है तो मेंशन कीजिए कमेंट्स में, ये मैसेज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।